नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। क्या बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो जाएगा? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारी में लग चुकी है, एक तरफ बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो है कोई सदस्यता अभियान चला रहा है, तो कोई यात्रा के जरिए जो है बिहार के वोटरों को साधने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो है वो चुनावी यात्रा के तहत जो है सुगबुगाहट तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि ऐसे में विधानसभा चुनाव में एक वर्ष बाकी है, लेकिन बिहार में एक वर्ष से पहले ही बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि लगातार विपक्षी पार्टियां का कहना है कि चुनाव जो है समय से पहले हो जाएंगे, लेकिन सत्ता पक्ष जो है इससे इनकार कर रहा है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है यात्रा पर निकले हुए हैं, तो वहीं अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी जो है छठ पूजा के बाद जो है यात्रा पर निकले हैं। लेकिन वही उन एनडीए गठबंधन के एक और साथी और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर निकले हुए हैं। तो वहीं अब कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी जो है यात्रा का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ तेजस्वी यादव तो यात्रा पर निकले ही थे, अब तेजस्वी यादव के साथी और लोकसभा चुनाव के सारथी बने मुकेश सहनी भी जो है बिहार में यात्रा कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो जाएगा। क्या है पूरी खबर, आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। बिहार की राजनीतिक पार्टी और बड़े बड़े नेता अचानक चार्ज हो गए हैं, बेहद सक्रिय हैं। उनकी सक्रियता से राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव समय से पहले होगा। सत्ता पक्ष ने इसे खारिज किया है, लेकिन विपक्ष ऐसा होने की बात कहता है। तय समय के हिसाब से विधानसभा चुनाव अगले साल नवंबर में होना है, लेकिन कमोबेश इसकी सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है। सभी बड़े नेता यात्रा पर हैं, उनकी यात्रा शुरू होनी है। पार्टियों का कार्यक्रम बुलंदी पर है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी आरक्षण संकल्प यात्रा 3 शुरू की है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर हैं। जदयू के कार्यकर्ता समागम को अभी राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा लीड कर रहे हैं। यानी कहा जाए तो जदयू की तरफ से भी यात्रा का दौर शुरू है। एक तरफ नए नवेले राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा जो है वो यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं तमाम राजनीतिक दल जो है वो भी बिहार में यात्रा पर निकला हुआ है। अब इसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम 4 जिले में हुआ, बाकी जिलों में भी अभी होगा। फिलहाल तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इधर के दिनों में 5 जिलों में गए हैं, विकास कार्य देखे हैं, उद्घाटन शिलान्यास का दौर जारी है। भाजपा सदस्यता अभियान तो राजद, कांग्रेस, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, भूमि सर्वे, बाढ़ जैसे बड़े मुद्दे को लेकर खुद को गांव में फैलने की कोशिश कर रहा है। भाकपा माले हक दो वादा निभाओ जारी है, उसकी यात्रा जल्द शुरू होगी। चिराग पासवान की राजनीतिक कवायद बढ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव जब बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं और तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा कर रहे हैं, एनडीए के साथ रहने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार और झारखंड के चुनाव को लेकर जो है तैयारी में जुटे हुए हैं, जिस तरीके से वो बिहार के कई जिलों में घूम रहे हैं, तो वहीं झारखंड में भी घूम रहे हैं। कहा जा रहा है कि सारे दल जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारी तेज कर दी है। चुनाव समय पर होगा ये तो पक्ष का कहना, लेकिन विपक्ष चुनाव को समय से पहले बात कहकर लोगों को भरमाने में लगा है। उधर विपक्ष का प्रयास जो है वो लगातार है कि लोगों को सरकार की जो योजना चल रही है, सरकार जिस परियोजना पे काम कर रही है, इस योजना की नीति को गलत ठहराना है। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि चुनाव समय पर होगा। विपक्ष चुनाव से पहले होने की बात कहकर लोगों को भरमाने में लगा हुआ। विपक्ष का प्रयास धड़ाम से गिर जाएगा। वही नीरज कुमार जदयू प्रवक्ता है, उनका कहना है कि चुनाव समय पर ही होगा, क्योंकि विकास व शासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद सक्रिय हैं, तो विपक्ष बेचैन हो गया है। चुनाव से पहले होने की कोई बात ही नहीं है। लगातार बिहार के राजनीतिक दल जो है वो चुनावी यात्रा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अपने वोटरों को, अपने समर्थकों को साधने की कोशिश कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर से जब बिहार में प्रशांत किशोर एक नई राजनीतिक दल का जो है शुरुआत करने वाले, कहा जा रहा है कि तमाम दलों के जो नेता हैं वो प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहीं प्रशांत किशोर बीते 2 वर्ष से बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर करीब 5500 गांव में पदयात्रा किए हैं। इसके बाद यात्रा का दौर बिहार में शुरू हो गया है। अब एक तरफ मुकेश सहनी जो कि बिहार के पूर्व मंत्री रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथी रहे हैं, लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मिलकर बिहार में जो है चुनाव प्रचार किया, करीब 100 से अधिक रैली की, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई मुकेश सहनी को। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी अपने वोटरों और अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और किस गठबंधन में जाना है इसका भी नब्ज टटोलेंगे। हालांकि चंपारण पहुंचे थे मुकेश सहनी, उन्होंने साफ कहा कि
आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव हमारे नेता हो गए, यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, और यदि उप मुख्यमंत्री की बात हुई तो वो खुद यानी मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।